नमस्कार दोस्तों, मैं राजू कौशल चौधरी नर्सिंग अरेना यूट्यूब क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर में अपन वैक्सीन्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, साथ ही इम्यूनाइजेशन क्या है, इम्यूनाइजेशन जो प्रोग्राम है उसमें कौन कौन सी वैक्सीन होती है, कितनी लगाते हैं, रूट क्या होता है, डोज क्या होती है और कितने टाइम पीरियड में अपन उसको लगाते हैं, इसके बारे में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। वैक्सीन क्या है? वैक्सीन एक मेडअप माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई गई, जो आर्टिफिशियली लेबोरेटरी में बनाई गई वैक्सीन है, जो कि एंटीजन या माइक्रोब्स को एक वीकनिंग करके या ड्राई करके या फिर उनकी टॉक्सिक प्रॉपर्टी को ख़त्म करके अलग अलग टाइप्स की वैक्सीन होती है। इनके बारे में अपन आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं वैक्सीन। तो वैक्सीन की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर जो कि एक फिजिशियन था, एडवर्ड जेनर एक फिजिशियन साइंटिस्ट था जिसने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाई सबसे पहले। कौन सी वैक्सीन? स्मॉल पॉक्स। और स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन के साथ ही इसकी डिस्कवरी, इसलिए वैक्सीनेशन, फादर ऑफ वैक्सीनेशन किसे बोला जाता है? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर क्या था? एक फिजिशियन था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि वैक्सीन है क्या। वैक्सीन एक प्रकार के सबस्टेंस है कि जो कि लेबोरेटरी के अंदर फॉर्म करे हैं, लेबोरेटरी के अंदर मैन्युफैक्चर्ड किए हुए हैं, जो कि वीक्ड एंटीजन है। क्या है? वीक्ड एंटीजन। और वैक्सीन लगाने के बाद होस्ट के अंदर या ह्यूमन के अंदर, बॉडी के अंदर आर्टिफिशियल इम्यूनिटी डेवलप होती है। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी डेवलप होती है। और आर्टिफिशियली इम्यूनिटी है वो एक्टिव रूप से होगी, दैट मीन्स, और पैसिव रूप में भी वैक्सीन के द्वारा आर्टिफिशियली इम्यूनिटी डेवलप की जा सकती है। दैट मीन्स जैसे ही वैक्सीन में क्या है? एंटीजन है, और एंटीजन किसी होस्ट के अंदर दोगे तो होस्ट उसके खिलाफ क्या बनाएगा? एंटीबॉडी। होस्ट उसके खिलाफ क्या बनाएगा? एंटीबॉडी। तो वैक्सीन जैसे ही आपने लगाया तो एंटीजेनिक स्टिमुलस बॉडी को मिला, और उस एंटीजेनिक स्टिमुलस के खिलाफ बॉडी ने पर्टिकुलरली या स्पेसिफिक एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन किया, और वो एंटीबॉडी उस इम्यून सिस्टम को रेजिस्टेंस डेवलप किया, और वो क्या हुई? आर्टिफिशियली एक्टिव इम्यूनिटी। इसका एग्जांपल है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन अब अभी तक आपको समझ में आ गया कि वैक्सीनेशन की खोज एडवर्ड जेनर ने की। यह लेबोरेटरी में मैन्युफैक्चर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाई गई वैक्सीन होती है, जो कि इम्यूनिटी बूस्टअप या इम्यूनिटी बनाने में जो हेल्प है वो करती है। नेक्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं टाइप ऑफ वैक्सीन। वैक्सीन कितने प्रकार की होती है? टाइप्स ऑफ वैक्सीन्स। तो वैक्सीन जनरली कितने टाइप्स की होती है? लाइव और किल्ड। आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, लाइव, किल्ड और टॉक्सोइड। तो लाइव सबसे पहले बात करते हैं। फर्स्ट टाइप होता है लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का मीन्स है ऐसी वैक्सीन जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म है या एंटीजन है वो लाइव फॉर्म में है, वीकेंड फॉर्म में है। एटेन्यूएटेड टर्म्स का मतलब होता है वीक करना, कि किसी जो एंटीजन है जिसका अपन को स्टिमुलस बॉडी को देना है, उसको क्या कर दिया? लेबोरेटरीज के अंदर वीक कर दिया, और वीक करने के बाद उस एंटीजन की एक प्रॉपरली डोज निर्धारित कर दी, और वो डोज अगर किसी पेशेंट के अंदर, किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर आप देते हो तो उस बॉडी को वो एंटीजेनिक स्टिमुलस देगा, और बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगी और इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन का मीन्स ये है। तो इट इज ए टाइप ऑफ वैक्सीन। इन दिस वैक्सीन वीकन एंटीजन लाइव फॉर्म एडमिनिस्टर इनटू होस्ट। तो वीक किए हुए एंटीजन डायरेक्ट लाइव फॉर्म में होते हैं, जो कि होस्ट के अंदर एडमिनिस्टर किए जाते हैं, होस्ट के अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है। अब बात करते हैं तो लाइव वैक्सीन के बाद में लाइव वैक्सीन के एग्जांपल। तो लाइव वैक्सीन के एग्जांपल आप सब लोगों को पता है, BCG, बैसिलस काल्मेटी गोरिन, OPV वैक्सीन, रोटा वायरस, येलो फीवर। ये सारी की सारी वैक्सीन कैसी है? लाइव वैक्सीन है।
ओपीवी है, ओरल पोलियो वैक्सीन, बैसिलस कालमेटिक रोटावायरस और येलो फीवर। इसके अलावा भी बहुत सारी जो लाइव वैक्सीन होते हैं, अभी इस एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा। तो लाइव वैक्सीन का मीन्स ऐसी वैक्सीन जिसमें ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स लाइव फॉर्म में है, वो क्या कहलाती है, लाइव वैक्सीन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन का मतलब है ऐसी वैक्सीन जो कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या जो एंटीजेनिक है उसको ड्राइड फॉर्म में, इसको अपन बोल सकते हैं ड्राइड या किल करके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ड्राइड या किल करके या पाउडर फॉर्म बना के उनको एडमिनिस्टर पाउडर फॉर्म में, इसको किल्ड वैक्सीन है उसको फिर डाइल्यूटेड करके लगाते हैं। तो दैट मीन्स ऐसी वैक्सीन जो कि ड्राइड और किल्ड फॉर्म में होती है और जो कि इम्यूनिटी को बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो क्या कहलाती है, किल्ड वैक्सीन। तो किल्ड वैक्सीन को अपन बोल सकते हैं दूसरा नाम इनएक्टिव वैक्सीन। क्या बोल सकते हैं, इनएक्टिव वैक्सीन। दैट मीन्स इनएक्टिव फॉर्म में उनको करके फिर प्रिपेयर करते हैं वैक्सीन, और वैक्सीन प्रिपेयर करने के बाद उसको एडमिनिस्टर किया जाता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल्ड करके बनाई गई वैक्सीन क्या कहलाती है, किल्ड वैक्सीन। इनएक्टिव फॉर्म में उनको करा के जो बनाई गई वो किल्ड वैक्सीन। और इनएक्टिव है जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वेरियस सब्सटेंस जैसे फिनोल, एल्कोहल या फॉर्मेलिन, इन सब के वजह से इनको क्या करके किल्ड करके और फिर एक प्रिपेयर करते हैं, किल्ड करके प्रिपेयर्ड फॉर्म है, और उसके बाद जो वैक्सीन बनी उसको क्या बोला, किल्ड वैक्सीन। इसका अगर एग्जांपल की बात करें तो साल्क वैक्सीन, साल्क वैक्सीन जिसको अपन बोल सकते हैं इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, आईपीवी। जिन ओरल पोलियो वैक्सीन तो कैसी है, लाइव, और उसी का एग्जांपल है ओरल पोलियो वैक्सीन की जगह इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। ये किसका एग्जांपल है, किल्ड वैक्सीन का। तो कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर में वैक्सीन जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आपको पूछा जा सकता है कोई एग्जांपल देके कि पर्टिकुलर कोई एग्जांपल दे दिया, ओपीवी इज ए एग्जांपल ऑफ टाइप ऑफ वैक्सीन, तो आप सीधा बताओगे लाइव वैक्सीन। और अगर आपको आईपीवी दे दे या वूपिंग कप या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन या वूपिंग कप या डीपीटी की जो है वैक्सीन, वूपिंग कप, डिप्थीरिया, परटूसिस, टिटनस, इन अगर आपसे पूछा जाए कि ये वैक्सीन किसका एग्जाम्पल है तो आप बता सकते हो कि ये किल्ड टाइप का वैक्सीन है। दैट मीन्स ऐसी वैक्सीन जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल्ड करके प्रिपेयर की जाती हो वो क्या कहलाती है, किल्ड वैक्सीन। तो लाइव वैक्सीन समझ आ गया। नेक्स्ट है किल्ड वैक्सीन। नेक्स्ट थर्ड टाइप होता है टॉक्सॉइड। थर्ड टाइप क्या होता है, टॉक्सॉइड। तो लाइव आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं टॉक्सॉइड। तो टॉक्सॉइड क्या है, टॉक्सॉइड, टॉक्सॉइड एक सब्सटेंस, टॉक्सिन से बनाई गई सब्सटेंस है। तो टॉक्सॉइड इज ऑब्टेन फ्रॉम टॉक्सिन्स। टॉक्सॉइड किससे बनाए जाते हैं, टॉक्सिन्स को। जब टॉक्सिन किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, टॉक्सिन किससे रिलीज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन, एंडो और एक्सोटॉक्सिन। इन एंडो और एक्सोटॉक्सिन को कलेक्ट करके लेबोरेटरी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डेवलप करवा के इनसे टॉक्सिन प्राप्त किया, उनको क्या बोला, टॉक्सिन। इस टॉक्सिन को लेबोरेटरी के अंदर इस तरीके से फॉर्मेलिन के साथ ट्रीट किया जाए, तो इस टॉक्सिन को फॉर्मेलिन, तो फॉर्मेलिन के साथ क्या करेंगे, ट्रीट। और ट्रीट करके इस टॉक्सिन में जो टॉक्सिक प्रॉपर्टी है उसको तो रिमूवल कर दिया। तो टॉक्सिक प्रॉपर्टी है वो तो रिमूवल, टॉक्सिक प्रॉपर्टी है उसको तो क्या कर देंगे, रिमूवल, टॉक्सिक प्रॉपर्टी को रिमूवल। और इम्यूनोजेनिसिटी या इम्यूनोजेनिसिटी प्रॉपर्टी है वो रिमेन रखते हैं, प्रॉपर्टी रिमेन। दैट मीन्स ऐसे टॉक्सिन जिनको लेबोरेटरी में ट्रीट करके टॉक्सिक नेचर है उसको तो हटा दिया जाता है, और जो इम्यूनोजेनिसिटी प्रॉपर्टी है उसको रिमेन रखा जाता है। और उसके बाद में जो प्रिपेयर्ड है वैक्सीन उसको अपन बोल सकते हैं टॉक्सॉइड वैक्सीन। इसका एग्जांपल सब लोग जानते हो, टीटी, टिटनस टॉक्सॉइड,
DT डिप्थीरिया टॉक्सोइड। तो ये टॉक्सोइड का एग्जांपल है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि टॉक्सिन या टॉक्सोइड क्या है, तो टॉक्सिक ये सब्सटेंस विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम टॉक्सिन एंड सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किए गए टॉक्सिन, उन टॉक्सिन को फॉर्मेलिन के साथ ट्रीट करके उनकी टॉक्सिक प्रॉपर्टी है वो रिमूव करके और इम्यूनोजेनिसिटी या इम्यूनिटी वाली जो प्रॉपर्टी है उसको रिमेन रखा जाता है, और उसके बाद में जो वैक्सीन बनाई जाती है उसको क्या बोल सकते हैं, टॉक्सोइड वैक्सीन। क्या बोल सकते हैं, टॉक्सोइड। तो ओवरऑल जो वैक्सीन है कितने टाइप्स की है, 3। सबसे पहले अपन ने देखा लाइव वैक्सीन, ऐसी वैक्सीन जो कि लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म को वीक या एटेन्यूएट करके जो बनाई जाती है लाइव वैक्सीन कहलाती है। एग्जाम्पल के अंदर BCG, OPV, येलो फीवर, रोटा वायरस, ये सारी की सारी क्या है, लाइव वैक्सीन। सेकंड अपन ने पढ़ा था किल्ड वैक्सीन, ऐसी वैक्सीन जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल्ड करके ड्राई करके बनाई जाती है, प्रिपेयर की जाती है, किल्ड वैक्सीन कहलाती है। और इसका अपन ने एग्जांपल देखा था वूपिंग कप की जो वैक्सीन है, इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन है, साल्क वैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन IPV, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन या इनएक्टिवेटेड पोलियो माइलाइटिस वैक्सीन जो कि पोलियो का अगेंस्ट लगाते हैं, पोलियो की इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए लगाते हैं। OPV भी इसलिए लगाते हैं, IPV। और अगर कोई ऐसी इम्यूनोसप्रेसिव कंडीशन है जिसके अंदर अपन लाइव वैक्सीन नहीं दे सकते उस पेशेंट को या उस पर्सन को, तो उस कंडीशन में किल्ड वैक्सीन दी जाती है। अब बात करें 3 टाइप्स की वैक्सीन अपन ने पढ़ ली, लाइव वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन और टॉक्सोइड। अगर दोनों आप बोलोगे लाइव और किल्ड में दोनों वैक्सीन अगर किसी को लगाते हैं तो कौन सी वैक्सीन से ज्यादा इम्यूनिटी बनेगी, तो अपन इससे दैट मीन्स जो किल्ड वैक्सीन है ये कम टाइम के लिए इफेक्टिव होती है। दैट मीन्स इन किल्ड वैक्सीन की तुलना में लाइव वैक्सीन से जो इम्यूनिटी बनी वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। कैसी होती है, इफेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग। तो आपसे अगर पूछा जाए तो दोनों अगर लाइव वैक्सीन है और किल्ड वैक्सीन में कौन सी इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, तो लाइव वैक्सीन के द्वारा जो इम्यूनिटी डेवलप हुई बॉडी में वो क्या होगी, मोर प्रलॉन्ग टाइम होगी और स्ट्रॉन्ग टाइप होगी। तो ये तो हो गया वैक्सीन। तो वैक्सीनेशन क्या है कि एक प्रिपेयर लेबोरेटरी में जो ऑर्गेनिज्म से बनाई गई प्रिपेयर फॉर्म है जो कि स्मॉल अमाउंट में किसी होस्ट बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस की जाती है एंटीजेनिक स्टिमुलस देने के लिए, और एंटीजेनिक स्टिमुलस बॉडी को मिलेगा तो क्या बनेगी, एंटीबॉडीज। ह्यूमन बॉडी क्या बनाएगी, एंटीबॉडी। तो दैट मीन स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंटीजन से मेडअप की गई ये एक वीकेंड फॉर्म होती है जिसको क्या बोलते हैं, वैक्सीन। वैक्सीन 3 टाइप्स की होगी। तो और वैक्सीन की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं इम्यूनाइजेशन। तो वैक्सीन किसमें अपन पढ़ते हैं, ये तो होगी वैक्सीन। नेक्स्ट टॉपिक क्या अपन डिस्कस कर रहे हैं, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या है कि पर्सन के अंदर कुछ एंटीजेनिक स्टिमुलस देके इम्यूनिटी डेवलप करवाना ही क्या है, इम्यूनाइजेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना इम्यूनाइजेशन। ये सब इसलिए बताया मैंने आपको क्योंकि जब आपको पता ही नहीं है वैक्सीन, तो वैक्सीन समझ में आ गया तो इम्यूनाइजेशन बहुत इजी है। इम्यूनाइजेशन में भी बहुत कम्पिटिटिव में सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। नर्सिंग ऑफिसर का कोई भी एग्जाम हो, स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का हो, सभी एग्जाम में बहुत ही सवाल पूछे जाते हैं। BCG से कई बार सवाल पूछे जा सकते हैं, पूछा हुआ है मेजर से भी कई बार सवाल पूछे जा सकते हैं, या आपको एग्जाम्पल देके ये पूछा जा सकता है कि किस टाइप्स का वैक्सीन है, दैट मीन्स टॉक्सोइड नेचर का है, लाइव है या किल्ड है। तो ये भी एग्जाम्पल से देके आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या आपको से इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर एज पूछी जा सकती है कि ये वैक्सीन है कौन से समय लगाया जा सकता है, या पर्टिकुलर कोई वैक्सीन है इसको किसके अंदर डाइल्यूट करते हैं, या कौन से रूट से लगाते हैं, या कौन सी फॉर्म में होता है, या स्टोरेज इसका कितने टाइम पे करते हैं। ये सारी डिटेल अपन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है इसके अंदर आज पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग है अपनी इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन इम्यूनाइजेशन क्या है कि इसके अंदर वेरियस जो वैक्सीन है जो कि लगाई जाती है, और लगाने के बाद उस पर्टिकुलर पर्सन की जो कि बॉडी है क्या हो जाती है, इम्यूनाइज्ड। दैट इज बॉडी में क्या बन जाती है, स्पेसिफिक एंटीबॉडी, जिससे वो रोगों से लड़ सकता है या प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शंस। तो यूनिवर्सल जो इम्यूनाइजेशन है, इम्यूनाइजेशन में सबसे पहले प्रोग्राम था EPI। EPI होता है एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन
एक्सपांडेड इम्यूनाइजेशन ऑफ प्रोग्राम, ये लॉन्च किया हुआ था 1978 के अंदर, 1978 1978 के अंदर। तो सबसे पहले ईपीआई जो प्रोग्राम चला था जिसके अंदर कुछ वैक्सीन से वो लगाई जाती थी, और इसको इम्प्रूव करके अभी रिसेंटली WHO ने ईपीआई को कन्वर्ट कर दिया यूपीआई में, यूपीआई या यूआईपी, यूआईपी बोल सकते हैं। यूआईपी का मतलब होता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम WHO को द्वारा, WHO होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1985 के अंदर इसको लॉन्च किया था, और 1985 के बाद में ही यही इस प्रोग्राम को यूआईपी प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के नाम से इसको जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इट इज ऑल्सो नोन एज नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल अगर आपसे पूछे या यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पूछे, बात एक ही है। तो कब लॉन्च हुआ था? 1985। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, कौन सी एज के अंदर कितना कौन कौन सी वैक्सीन लगे, तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। शेड्यूल में मैं एक चार्ट फॉर्म बताऊंगा, चार्ट्स लाइनिंग टेबुलर फॉर्म में वो लिखवाऊंगा, और टेबुलर फॉर्म लिखवाने के बाद में साथ साथ में बताता जाऊंगा, एक्सप्लेन करते जाऊंगा, और पूरे जब टेबल अपनी कंप्लीट हो जाएगी, उस टेबल के बाद में अपन पर्टिकुलर वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे। दैट मीन्स बीसीजी है तो बीसीजी के बारे में जो कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए पॉइंट्स है उन पे अपन चर्चा करेंगे। दैट मीन्स बीसीजी को किस में डाइल्यूट करते हैं, क्यों लगाया जाता है, क्या रूट है, स्टोरेज कितना होता है, बीसीजी के बारे में जितने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है, वो सब जैसे ही टेबल अपन पढ़ लेंगे, इस टेबल के बाद में अपन पर्टिकुलर वैक्सीन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा चैनल, हमारा मटेरियल अगर आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियोस को आप लाइक करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर अपने फ्रेंड्स लोगों तक शेयर नहीं किया तो आप शेयर भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट अपन आते हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल या यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, और यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में मेनली 6 किलर डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए ये वैक्सीन है वो लगाए जाते हैं। 6 किलर बीमारियों इनको रोकने के लिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम WHO के द्वारा ये जारी किया गया। ये इस प्रोग्राम के अंदर जितनी भी वैक्सीन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल होती है, जो कि बच्चे को एट बर्थ से लेके 10 साल तक जो है वेरियस टाइम पीरियड में ये लगाई जाती है। तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर मैं कुछ टेबुलर फॉर्म में बनाऊंगा। तो टेबुलर फॉर्म में सबसे पहले मैं लिख रहा हूं इधर एज, सबसे पहले मैं एक कॉलम बना रहा हूं एज का, इसमें सारी अपन एज ग्रुप लिखेंगे। नेक्स्ट कॉलम है वैक्सीन, मतलब कौन कौन सी वैक्सीन है वो इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे, वैक्सीन। नेक्स्ट डोज, डोज तो इसके अंदर अपन लिखेंगे डोज कौन कौन सी है। नेक्स्ट रूट, और नेक्स्ट कॉलम है अमाउंट, अमाउंट। तो टेबुलर फॉर्म में इसलिए बता रहा हूं कि आपको बहुत याद रखने में क्या होगा, इजी। एज का अंदर कौन सी एज के अंदर कौन सी वैक्सीन कितनी मात्रा में कौन सी रूट से, डोज, डोज कितनी है, और अमाउंट का मतलब कितना ml है। तो डोज 0 है, फर्स्ट है, सिंगल है, बूस्टर डोज है, कौन सी डोज है, रूट किस वे से लगाए जा रहे हैं, और अमाउंट का मतलब कितना ml में अपन लगा रहे हैं, ये सब कुछ इसके बारे में। तो फर्स्ट अपन डिस्कस करते हैं एट बर्थ, एट बर्थ, एट बर्थ। एट बर्थ का मतलब है बच्चा पैदा होते ही कौन कौन सी जो वैक्सीन है वो अपन लगा सकते हैं। तो वैक्सीन में एट बर्थ में आती है फर्स्ट OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन, डोज 0 डोज, कौन सी डोज, 0 डोज। रूट इसका होता है ओरली, कौन से रूट से देते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन ओरली,
और अमाउंट की अगर बात करें तो 2 ड्रॉप्स, 2 बूंद जिंदगी की, आप सब लोग जानते हो 2 ड्रॉप्स, 2 बूंद जिंदगी की। तो सबसे पहली ओपीवी 0 डोज ओरली 2 ड्रॉप्स। सेकेंड वैक्सीन होती है बीसीजी बैसिलस कालमेटी ग्वेरिन। इसकी भी कौन सी डोज होती है? सिंगल डोज, एक ही बार लगती है, इसलिए इसको क्या बोला? सिंगल डोज। बीसीजी रूट अगर की बात करें तो रूट होता है इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल का मतलब डर्मिस लेयर के अंदर लगाते हैं इस इंजेक्शन को, और डर्मिस में भी फिक्स है, जो आईडी है लेफ्ट अपर आर्म पे लगता है। ये अब जब बीसीजी पर्टिकुलर डिटेल पढ़ेंगे तब आ जाएगा। तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगता है लेफ्ट अपर आर्म पे। और अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें या अमाउंट तो 0.05 ml, ये याद रखने वाला है 0.05 ml, ये एट बर्थ दे रहे हैं। नेक्स्ट इसके अंदर एट बर्थ पे ये हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी, ये माइनस नहीं है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन है। और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की भी क्या लगाएंगे? 0 डोज। कौन सी डोज? 0 डोज। और हेपेटाइटिस बी लगती है इंट्रामस्कुलरली, IM। कैसी डोज है? IM, इंट्रामस्कुलर। अगर अमाउंट की बात करें तो 0.5 ml। ये तो होगी एट बर्थ। तो बच्चा पैदा होते ही 3 वैक्सीन, ओपीवी मुंह से पिला दी, बीसीजी लेफ्ट अपर आर्म पे लगा दी, और IM जो कि बच्चे के अंदर लगती है वास्टस लेटरलिस साइड, मतलब एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई। तो थाई है आपकी, उस थाई पे, बच्चे की जो थाई है उसके एंटीरियर एस्पेक्ट है, IM 0.5 ml डोज है वो लगा देंगे। नेक्स्ट एज आती है 6 वीक। इस पे मैं एज को सेपरेट करने के लिए मैं ऐसे लाइन बना रहा हूं। नेक्स्ट एज है 6 वीक, 6 सप्ताह। 6 वीक को अपन बोल सकते हैं डेढ़ मंथ। 6 सप्ताह को मतलब क्या है? 1.5 मंथ। एक मंथ में 4 वीक होते हैं अराउंड, तो 6 वीक। तो 6 वीक पे अपन लगाएंगे ओपीवी फर्स्ट डोज, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन की फर्स्ट। इसी प्रकार अगर बीसीजी एट बर्थ नहीं दिया है तो इस डेढ़ मंथ पे बीसीजी को लगा सकते हैं। तो बीसीजी अगर यहाँ पे अगर नहीं लगाए तो यहाँ पे लगाएंगे बीसीजी 6 वीक पे। तो 6 वीक पे लगाएंगे तो डोज को क्या कर देंगे? डबल। डोज को क्या कर देंगे? डबल। नेक्स्ट हेपेटाइटिस बी, तो मैं हेपेटाइटिस को ऐसे लिख देता हूं, हेपेटाइटिस बी, इसकी भी कौन सी डोज? फर्स्ट डोज। हेपेटाइटिस बी की भी कौन सी डोज? फर्स्ट डोज। नेक्स्ट होती है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन, HIB वैक्सीन, इसकी भी कौन सी डोज? फर्स्ट डोज। मैं अभी सभी की एक के बारे में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट DPT, डिप्थीरिया पर्टोसिस टिटनस, इसकी भी कौन सी डोज? फर्स्ट डोज। नेक्स्ट रोटा वायरस, ये भी 6 वीक पे, इसकी भी डोज कौन सी? फर्स्ट। और इसके बाद में आती है PCV न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, इसकी भी डोज कौन सी? फर्स्ट डोज। कौन सी डोज? फर्स्ट डोज। तो सबसे पहले 6 वीक पे ओपीवी, और ओपीवी की कौन सी डोज? 0 आपने पहले दे दी, फर्स्ट। और ओपीवी का अगर रूट की बात करें तो रूट कैसा है? ओरली। कैसा रूट है? ओरली। ओपीवी डोज 2 ड्रॉप, 2 बूंद। नेक्स्ट वैक्सीन है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी आप पढ़ चुके हो, डोज फर्स्ट होगी। ये भी रूट कौन सा लगेगा? इंट्रामस्कुलरली, और डोज हुई 0.5 ml, 0.5 ml। नेक्स्ट HIB का मतलब होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन, इसकी भी कौन सी डोज? फर्स्ट। ये भी कैसे रूट से लगती है? HIB वैक्सीन भी फर्स्ट, IM, ये डोज भी IM, और इसकी भी डोज 0.5 ml, 0.5 ml। नेक्स्ट DPT, डिप्थीरिया पर्टोसिस टिटनस, इसकी भी फर्स्ट डोज, ये भी कौन से रूट से जाएगा? IM, इंट्रामस्कुलर, इसकी डोज भी 0.5 ml, 0.5 ml। नेक्स्ट रोटा वायरस एक लाइव वैक्सीन है, जैसे कि मैंने बताया, ये भी डोज इसकी फर्स्ट। और रोटा वायरस कैसे देते हैं? ओरली। रोटा वायरस कैसे देते हैं? ओरली। और रोटा वायरस की जो डोज है वो जनरली होती है 1 ml, 1 ml, या आप लिख सकते हो 5 ड्रॉप्स, 5 बूंदे। रोटा वायरस की भी
5 बूंद या 1 ml, 1 ml या 5 ड्रॉप्स, ऑब्लिक मैंने 5 ड्रॉप्स लिख दी। और इसके बाद में पीसीवी का मतलब होता है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन, पीसीवी की फर्स्ट डोज। और फर्स्ट डोज ये भी कैसे रूट से जाएगी, इंट्रामस्कुलर, कैसे जाएगी, इंट्रामस्कुलर। और डोज की अगर बात करें तो डोज वही 0.5 ml, 0.5 ml। तो ये हो गई 6 वीक पे। तो एट बर्थ आपको समझ में आ गया, ओपीवी 0 डोज ओरली 2 ड्रॉप्स, बीसीजी अगर सिंगल डोज लगती 0.5 ml, अगर यहाँ पे नहीं लगी है तो बीसीजी को अगर अपन यहाँ लगाएंगे, अगर पहले वहां नहीं लगी है तो यहाँ पे भी सिंगल डोज आएगी और रूट वही इंट्राडर्मली आएगा और इसकी डोज है वो 0.1 ml कर देंगे, 0.1 ml। अगर यहाँ नहीं लगा है तो यहाँ लगाएंगे, अगर यहाँ लग गया तो यहाँ पे नहीं लगाएंगे, सिंगल डोज इसलिए। समझ में आ गया। बीसीजी एट बर्थ अगर आपने नहीं लगाया भूल गया तो आप 1.5 मंथ पे डबल डोज 0.05 की डबल है 0.1 ml, रूट वही है। तो अगर एट बर्थ नहीं दिए तो आप 1.5 मंथ पे दे सकते हैं। अदरवाइज आपने ओपीवी और हेपेटाइटिस बी, हिब, डीपीटी और रोटावायरस और पीसीवी, न्यूमोकोकल और आजकल लेटेस्ट जो वैक्सीन है, इन 5 वैक्सीन को बना के पेंटावेलेट वैक्सीन बना दिया, जिसको क्या बोला, पेंटावेलेट। पेंटावेलेट का मतलब 5 वैक्सीन को एक वैक्सीन के अंदर बना दिया। तो 5 वैक्सीन डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और हेपेटाइटिस बी, इन 5 को मिला के पेंटावेलेट वैक्सीन। तो अगर मैं इन 5 को लेटेस्ट इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, ओपीवी, पेंटावेलेट, रोटावायरस और पीसीवी। समझ रहे हो आप, समझ में आ गया। तो पेंटावेलेट का में कौन कौन से इंजेक्शन है, ये भी कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन दे दिए कि पेंटावेलेट के अंदर कौन कौन से जो वैक्सीन आते हैं, तो कौन कौन से आते हैं, डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी और हेपेटाइटिस बी, ये पेंटावेलेट। नेक्स्ट एज ग्रुप होता है 10th वीक। नेक्स्ट कौन सा एज ग्रुप है, 10th वीक। तो आपने शायद उम्मीद है ये लिख लिया होगा। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं 10th वीक, 10th वीक। तो नेक्स्ट एज ग्रुप है 10th वीक, 10th वीक, ये लिख दिया 10th वीक। और 10th वीक के अंदर ही ओपीवी की देखें अपन सेकेंड डोज ओरली 2 ड्रॉप्स, हेपेटाइटिस बी की भी सेकेंड डोज IM 0.5 ml, हिबी वैक्सीन की भी सेकेंड डोज IM 0.5 ml, डीपीटी की भी सेकेंड डोज IM 0.5 ml और रोटावायरस की भी सेकेंड डोज ओरली 1 ml और पीसीवी न्यूमोकोकल वैक्सीन इसकी भी सेकेंड डोज IM और 0.5 ml। मतलब जो आपने 6 वीक पे दिया उस सब की सेकेंड डोज है वो सेम की सेम वैक्सीन सेकेंड डोज कब लगेगी, 10 वीक पे। कब लगेगी, 10 वीक पे। तो 6 वीक और 10 वीक में आपको याद रखने की क्या कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि 6 वीक की याद है तो 10 वीक में सेकेंड कर दो, फर्स्ट डोज ही दी उसको क्या कर दो, सेकेंड। क्लियर है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं 14 to 16 वीक, 14 से 16 वीक, 14 to 16 वीक। नेक्स्ट एज ग्रुप आएगा 14 to 16। तो एक बार मैं लाइनिंग फिर से बना रहा हूं वापस, बहुत इंपॉर्टेंट है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। नेक्स्ट एज ग्रुप है 10 to 14 वीक्स। तो अभी तक तो आपने दो सेकेंड डोज दे दी, तो 10 to 15 वीक में वो भी ओपीवी नहीं लग रहा है तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन IPV लिख सकते हैं ऑब्लिक लगा के। इसकी कौन सी डोज होगी, थर्ड डोज। कौन सी डोज, थर्ड डोज। रूट ओरल अमाउंट 2 ड्रॉप्स। ओपीवी के बाद में नेक्स्ट वैक्सीन है हेपेटाइटिस, वही है उसी की थर्ड डोज है हेपेटाइटिस बी, इसकी भी कौन सी डोज, थर्ड डोज। हेपेटाइटिस का रूट IM इंट्रामस्कुलरली, डोज 0.5 ml, 0.5 ml। नेक्स्ट वैक्सीन है हिब वैक्सीन, HIV हिब वैक्सीन और
हिप वैक्सीन भी कौन सी डोज, थर्ड डोज, ये भी इंट्रा मस्कुलरली और 0.5 ml। यहां तक डाउट है किसी को आपको? नेक्स्ट डीपीटी, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनिस, इसका भी कौन सी डोज, थर्ड डोज, ये भी कौन से रूट से, इंट्रामस्कुलरली, डोज कितनी है 0.5 ml, 0.5 ml। और सेम वही पीसीवी न्यूमोकोकल वैक्सीन, इसकी भी कौन सी डोज, थर्ड डोज, और रूट कौन सा, इंट्रामस्कुलर, डोज कौन सी, अमाउंट को इतना 0.5 ml। अगर अपन बात करें इंट्रामस्कुलर, तो बच्चे की सारी जो आईएम इंजेक्शन है एंटीरियर एस्पेक्ट और थाई पे लगेगा, दैट मीन्स वास्टस लेटरलिस जो मसल्स है उसके अंदर लगेगा। तो ये भी कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा हुआ है कि बच्चे के अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर आईएम इंजेक्शन कौन सी मसल्स में लगता है, तो आपका आंसर क्या होगा, वास्टस लेटरलिस। कहां पे प्रेजेंट होती है, एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थाई। तो आप यहां तक पढ़ चुके हैं 10 से 10 to 14 वीक्स। तो जो 6 वीक पे जितनी भी वैक्सीन लगाई उनकी फर्स्ट डोज को 10 से 14 वीक में 10 वीक में सेकेंड डोज, और फिर 14 से 14 यहाँ पे आएगा 14 to 16 वीक आएगा। तो 10 वीक अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो 10 वीक पे वही सेकेंड डोज, और 14 to 16 पे भी उसी सेम वैक्सीन की क्या हो गई, थर्ड डोज। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट? तो कौन कौन सी वैक्सीन अपने 8 बर्थ तो 3 पढ़ी थी, उसके बाद में जो 6 वीक पे पढ़ी, और सभी की सभी फर्स्ट डोज वही 10 वीक में सेकेंड, और 14 to 16 वीक में उसी की क्या आ जाएगी, थर्ड डोज। जैसे ही इस वीक है, वीक के बाद में क्या आएगा, मंथ, दैट मीन्स 9 मंथ। नेक्स्ट एज ग्रुप है 9 मंथ। यहां तक तो आप सब लोगों को क्लियर है, सभी का रूट क्लियर है, ओरल है, बाकी सब की सब क्या है, इंट्रामस्कुलर। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं 9 मंथ, और 9 मंथ के अंदर लेती है मीजल्स। कौन सी इंजेक्शन, मीजल्स, येलो फीवर 9 मंथ में मीजल्स, येलो फीवर, जापानीज एनसेफेलाइटिस, JE/E लिख रहा हूं, जापानीज एनसेफेलाइटिस जो कि दिमागी बुखार। अभी रिसेंटली आपको पता है कोटा में बहुत सारे, राजस्थान के अंदर कोटा में बहुत सारे केसेस आए, न्यूज चैनल में आप लोगों ने देखा होगा कि एक प्रकार का जापानीज एनसेफेलाइटिस मतलब वो दिमागी बुखार, तो उसका भी टीका लगता है, आजकल वैक्सीन लगती है, जापानीज एनसेफेलाइटिस JE, और साथ में देते हैं विटामिन A 9 मंथ के अंदर। तो 9 मंथ के अंदर मीजल की कौन सी डोज, फर्स्ट, येलो फीवर की भी फर्स्ट, जापानीज एनसेफेलाइटिस की फर्स्ट, और जो ये तो एक ही बार लगता है, 0 डोज या सिंगल डोज अपन कह सकते हो, विटामिन A। तो मीजल्स ऐसा इंजेक्शन जो कि मीजल्स से प्रोटेक्शन का, इसका रूट कौन सा होता है, सब क्यूटेनियस। तो अभी तक डिफरेंट रूट कौन सा आया, मीजल्स का सब क्यूटेनियस। डोज की अगर बात करें तो 0.5 ml। नेक्स्ट येलो फीवर, ये भी किस रूट से लगता है, सब क्यूटेनियस, इसकी भी डोज 0.5 ml। और जापानीज एनसेफेलाइटिस, ये भी कैसे रूट से लगता है, सब क्यूटेनियस, इसकी भी डोज है 0.5 ml। और विटामिन ए देते हैं ओरली, और IV भी दे सकते हैं, तो ओरली कितना देते हैं, 1 लाख यूनिट, 1 लाख यूनिट ओरली और IV भी विटामिन A को दिया जा सकता है। तो विटामिन ए की डोज देते हैं, आप इधर IV भी लिख लो, IV इंट्रावीनसली, जनरली देता किससे है, ओरल ड्रॉप से। तो कुछ बुक्स के अंदर IV भी दे रखा है। विटामिन A 1 लाख यूनिट। तो ये कौन सा एज ग्रुप हो गया, 9th मंथ, कौन सा, 9th मंथ। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट, तो यहां तक तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट 9 मंथ के बाद में आती है 9 to 12th मंथ। अगर 9 से 12 मंथ, 9th मंथ में अगर नहीं लगाया तो 9 मंथ से 12 मंथ तक भी लगा सकते हैं। कुछ इंजेक्शन है जो कि वैक्सीन के रूप में है। तो 9 to 12 मंथ। नेक्स्ट 9 to 12 मंथ वैक्सीन कौन कौन से है, येलो फीवर, वेरिसोला और मेनिंगोसील। येलो फीवर,
वेरिसेला जोस्टर या वेरिसेला जो कि चिकन पॉक्स के वेरिसेला और मेनिंगोकोकल, इन सब की डोज कौन सी लगेगी? फर्स्ट। कौन सी डोज लगेगी? फर्स्ट। और जैसा कि आप जानते हो येलो फीवर की सब क्यूटेनियस रूट से जो है रूट लगेगा सब क्यूटेनियस। कौन सा रूट? सब क्यूटेनियस। और जो है वेरिसेला वो IM और मेनिंगोकोकल वाला भी IM। और अमाउंट की बात करें तो 0.5 ml, सभी की डोज क्या है? 0.5 ml, 0.5 ml। तो 9th मंथ में अगर लग गया तो 9 से 12 मंथ में ये सारे इंजेक्शन है वो लगेंगे सारे जो है। नेक्स्ट एज ग्रुप है 16 से 24 मंथ या 16 to 24 मंथ। नेक्स्ट अपन एज ग्रुप की बात करें 16 to 24 मंथ। नेक्स्ट आएगा एज ग्रुप 16 to 24 मंथ, 16 to 24 मंथ। और 16 to 24 मंथ में जितनी भी आपने डोज लगाई, OPV की लगाई हो, DPT लगाई हो, हेपेटाइटिस, सबकी बूस्टर डोज लगती है। तो बहुत इजी है याद करने में कि 16 से 24 मंथ में क्या कौन सा क्या शेड्यूल है कि सभी की क्या लगेगी? बूस्टर डोज। तो आप लिख सकते हो OPV बूस्टर। बूस्टर का मतलब है कि इसके लगाने के बाद अगर आप और भी लगाओगे तो भी इम्यूनिटी इससे ज्यादा बूस्ट नहीं होगी। दैट मीन्स जो मैक्सिमम जो इम्यूनिटी डेवलप होने की जो चांस है वो मैक्सिमम है, और दैट मीन्स अब इससे ज्यादा बूस्ट नहीं हो सकती। तो इसको अपन डोज को क्या बोला? OPV बूस्टर। नेक्स्ट है DPT बूस्टर, DPT बूस्टर, OPV बूस्टर, DPT बूस्टर। और MMR मीजल्स मम रूबेला, मीजल्स मम रूबेला और जापानी एनसेफेलाइटिस, जो कि 9 मंथ में फर्स्ट डोज लगी थी तो यहाँ तो लग जाएगी इनकी सेकेंड डोज। 9 मंथ में फर्स्ट डोज लगी थी, यहाँ पे 16 से 24 मंथ में सेकेंड। और ये क्या है? बूस्टर डोज। ये क्या है? बूस्टर डोज। रूट OPV का वही रूट है, ओरली और 2 ड्रॉप्स। और DPT का वही IM इंट्रा मस्कुलर 0.5 ml। और MMR सब क्यूटेनियस और जापानी एनसेफेलाइटिस भी सब क्यूटेनियस, डोज वही 0.5 ml, 0.5 ml। तो आपने जो 9 मंथ में MMR मीजल्स मम्स रूबेला की जो वैक्सीन लगाई उसकी सेकेंड डोज कब लगेगी? 16 to 24 मंथ। और जापानीज एनसेफेलाइटिस की भी 9 to 12 मंथ में लगाई थी फर्स्ट डोज, उसी की सेकेंड डोज लगेगी 16 to 24 मंथ में सेकेंड डोज। तो सारी की सारी मैक्सिमम जो बूस्टर डोज हैं इसकी भी 2 ही डोज लगती है, MMR और JE की, जापानी एनसेफेलाइटिस की। तो ये भी एक प्रकार से बूस्टर डोज हो गई और ये भी बूस्टर है। तो सारी की सारी बूस्टर डोज कब लगती है? 16 to 24 मंथ। नेक्स्ट, और मंथ के बाद में नेक्स्ट आएगा 5 to 6 ईयर, 5 से 6 साल, 5 to 6 ईयर। 5 to 6 ईयर में लगेगा डिप्थीरिया टॉक्सोइड, DT। कौन सा? DT। ये भी डोज फर्स्ट और इंट्रामस्कुलर और डोज वही 0.5 ml, 0.5 ml। और लास्ट लगती है 10 ईयर पे, लास्ट लगेगी 10 ईयर, 10 साल पे। और 10 साल पे कौन सा लगता है? TT, टेटनस टॉक्सोइड। और इसकी भी रूट वही है IM, इंट्रामस्कुलरली। तो TT का इंजेक्शन आप सब लोग जानते हो, इंट्रामस्कुलरली, डोज 0.5 ml, 0.5 ml। तो जो ये सारा का 10 साल से मतलब 8 बर्थ से लेके 10 ईयर्स तक का अपने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके बारे में डिस्कस किया। अब इस इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आपको याद क्या रखना है? एक तो 8 बर्थ की याद कर लो कि 3 वैक्सीन, OPV हेपेटाइटिस और OPV ओरल पोलियो वैक्सीन है, हेपेटाइटिस और BCG का मतलब 8 बर्थ दे रहे हैं तो 0.05 ml। मैं एक बार वापस से रिवाइज कर रहा हूँ, 8 बर्थ BCG लगाएंगे, OPV लगाएंगे और हेपेटाइटिस भी। इनकी सबकी BCG की सिंगल डोज है, बाकी सबकी क्या है? 0 डोज। रूट
ओपीवी है तो ओरल रूट है, बीसीजी है तो सब इंट्राडर्मल है, और बाकी की है आईएम। तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो 9th मंथ वाली है उसका रूट याद रखना है कि सब क्यूटेनस। बाकी रोटा वायरस है, विटामिन ए है, और ये ओरल पोलियो वैक्सीन है, ये सारी की सारी लगेगी जो ओरली। कैसी जाएगी? ओरली। और बाकी जो है वैक्सीन जो कि हेपेटाइटिस है, डीपीटी है, हीबी वैक्सीन है, हीमोप्लस इन्फ्लुएंजा है, इसके अलावा रोटा वायरस है, और न्यूमोकॉकल वैक्सीन है, पीसीवी। इन सब की 3-3 डोज लगेगी। कितनी डोज? 3-3। और 16 से 24 मंथ में लग जाएगी बूस्टर डोज, और 5 से 6 साल पे लग जाएगी डिप्थीरिया टॉक्साइड, और 10 साल पे लग जाएगा टीटी टॉक्साइड, टिटनस टॉक्साइड। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो है, ये जो आज की क्लास है, समझ में आई होगी। इसके नेक्स्ट पार्ट में अपन इसके बाद में जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है, जो मैंने 5 वैक्सीन बताई पेंटावेलेट में, डीपीटी 5 वैक्सीन, मैं एक बार पेंटावेलेट के बारे में आपको डिस्कस कर रहा हूँ कि जहां पे ये 5 वैक्सीन आई उस पर अपन सिंगल पेंटावेलेट भी लिख सकते हैं। तो पेंटावेलेट का मतलब ऐसी वैक्सीन, पेंटावेलेट दैट मीन्स ऐसी वैक्सीन जिसमें 5 वैक्सीन को कॉन्जुगेट करके, 5 वैक्सीन को मिला के और एक वैक्सीन बना दी। 5 वैक्सीन कौन सी? एचआईवी को बोलते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन। एक तो ये होगी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी वैक्सीन एचआईवी, एक होगी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, और 3 वैक्सीन जो कि पहले हिसाब से लग रही थी, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनस। दैट मीन्स 5 वैक्सीन को मिला के कॉन्जुगेट करके एक वैक्सीन बना दी, क्योंकि 5 बार पिरिक हो, अलग अलग वैक्सीन लगाएंगे तो अलग अलग पिरिक होगा, अलग अलग कॉम्प्लिकेशन होगा। तो दैट मीन्स सिंगल पिरिक में उन 5 वैक्सीन के प्रति इम्यूनिटी डेवलप की जा सकती है। लेटेस्ट जो डिस्कवरी है, दैट मीन्स पेंटावेलेट वैक्सीन 5 वैक्सीन। तो ये भी आपको कॉम्पिटिटिव व्यू में पूछा जा सकता है कि आप पेंटावेलेट वैक्सीन क्या है, पेंटावेलेट वैक्सीन में कौन कौन सी वैक्सीन आती है। जो जापानीज एनसेफेलाइटिस वैक्सीन है, वो जो दिमागी जो मेनिंजाइटिस है, दिमागी जो जापानीज एनसेफेलाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ एनसेफेलॉन। तो इन्फ्लामेशन ऑफ एनसेफेलॉन को ट्रीट के प्रति इम्यूनिटी बूस्ट अप करने के लिए जापानीज एनसेफेलाइटिस, न्यूमोकोकल वैक्सीन, इसके अलावा जो है आपकी हिब वैक्सीन इन्फ्लुएंजा के प्रति, बीसीजी है जो कि ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस को बचाने के लिए इम्यूनिटी डेवलप, ओपीवी है कि पोलियोमाइलाइटिस को जो है उसके खिलाफ इम्यूनिटी बनाने के लिए। तो जो मेजर जो है वो इम्यूनाइजेशन। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू जॉइनिंग दिस क्लास। नेक्स्ट पार्ट में अपन एक वैक्सीन है, उस सिंगल वैक्सीन के बारे में अपन पढ़ेंगे। एक सिंगल वैक्सीन है वो किस प्रकार, बीसीजी है तो बीसीजी के बारे में डिटेल में, तो हर वैक्सीन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू जॉइनिंग दिस क्लास।